of India. साथ एक फायदा ये होता है कि बड़े स्टार्स की तरह उनसे कितनी भी रिहर्सल्स करवाना चाहो करवा सकते हैं। अरे आमिर तो रिहर्सल सबसे ज्यादा रिहर्सल मैं ही करता हूँ भाई। हाँ अब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि दोनों की शक्लें देखिएगा जो मैं ये सवाल पूछ रहा अच्छा, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ यहाँ पे। मैं सडनली आपने रिहर्सल की बात की तो यू नो माय मेमोरी गॉट स्पार्क्ड। मैं शूटिंग कर रहा था कयामत से कयामत तक की। मेरी पहली फिल्म थी और फिल्म सिटी में शूटिंग थी और वहाँ मैं मेकअप रूम में था। नुज़त वॉज विथ मी, मेरी कज़न। मंसूर जो थे डायरेक्टर थे, वो बाहर से शॉट लगा रहे थे। तो मेरे साथ मेरे कज़न उस फिल्म में है जुटशी, राज जुटशी। तो जुटशी, मैं, नुज़त और आई थिंक रीना भी थी साथ में, आई कांट रिमेंबर। हम लोग मेकअप रूम में बैठे हुए थे और हमारा डे सीन था जो ख़त्म हो चुका था और हम लोग को 1-2 घंटे का गैप था क्योंकि नाइट सीन भी था, बट इवनिंग का टाइम वी आर वेटिंग फॉर द स्काई टू टर्न ब्लैक एंड ऑल दैट। तो 1-1.5 घंटे का ब्रेक होता है। तो उस ब्रेक में हम लोग मेकअप रूम में बैठे हुए थे और मेकअप रूम के बाहर कोई शूटिंग चल रही थी किसी और फिल्म की। तो कुछ आवाज़ें आने लगी, लाइट्स लगने लगी और आवाज़ें आने लगी और फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस की आवाज़ें आई और फिर एक एक्टर की रिहर्सल शुरू हुई। उस एक्टर ने कम से कम 100-200 दफ़ा वो लाइंस बोली होंगी और मैं और जुटशी और नुज़त और रीना कमरे में बैठे हुए थे और एक पॉइंट के बाद मैंने कहा यार इतना कौन रिहर्स कर रहा है। और मैं गया और मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो अमित जी वहाँ पे थे। ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मैं नया एक्टर था और मैं अमित जी का बहुत बड़ा फ़ैन था और आज भी हूँ। और मैंने देखा उनको कि इतना मंझावा एक्टर, बट उसका जब सीन आता है और उसके बाद द मोमेंट आई सॉ इट्स अमित जी, तब तो पहले तो मैं अंदर आके बोला अमित जी हैं भाई। फिर मैं बाहर गया और मैं कोने में बैठ के उनको देखने लगा और आधा एक घंटा मैं बैठ के देख रहा था। इतनी मेहनत वो कर रहे थे, इतने फोकस थे वो। उनके 8-10 टेक हुए, लंबा शॉट था और उसके बाद शॉट ख़त्म हुआ। उस वक्त मॉनिटर नहीं हुआ करता था तो शॉट तो ख़त्म हो गया और मैंने देखा कि कैमरा हट गया है। प्रकाश मेहरा जी थे डायरेक्टर, उन्होंने कहा ओके नेक्स्ट शॉट। तो कैमरा हट गया है, सब लोग चल रहे हैं यहाँ से वहाँ, अगला शॉट की तैयारी शुरू हो गई है। अमित जी वहीं खड़े हैं। फिर वो गए, प्रकाश आई डिडंट स्पीक टू फास्ट राइट, ऐसे करके वो उसी में अटके हुए थे वो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था कि there is no end to how much you can rehearse and you know and get it right. ये है Ideas of India.